बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने अपना वादा पूरा करते ही मुसलमान ममालिक और चीन से बड़ा मुतालिबा कर दिया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की कमर तोड़कर मुतालिबा क्या किया गया है, इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और ज्यादातर ममालिक ये देख रहे हैं कि किस तरह अफगान तालिबान बिहेव करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले अपने दौरे इक्तदार के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की थी, आजादी को महदूद किया था और दहशतगर्द जिन्होंने हमसाया ममालिक के अंदर तबाही मचाई रखी उनको पनाह तक दिए रखी। लेकिन दोस्तों, अब की बार पाकिस्तान, ईरान और दीगर हमसाया ममालिक और चीन की जानिब से अफगानिस्तान से मुतालिबा किया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया जाए और उन दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया जाए जो कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने में मुलविस रहे हैं। दोस्तों, पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बात काबू से बाहर होती जा रही है, हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, दो अहम तरीन इलाकों पर उज़्बेक तालिबान का कब्जा हुआ, तो उसके बाद अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत ने एक्शन लेने का फैसला किया और वो एक्शन अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में फैली हुई दहशतगर्द तंजीमों का कलाकमा था, जिनमें से मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोह दाइश की छतरी तले जमा हो चुके थे और उनके खिलाफ अफगान तालिबान ने बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इन ग्रुपों को कहीं पे भी जाय पनाह नहीं मिल रही। दहशतगर्दों की मेन लीडरशिप जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उनमें से 20 को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बज़ाहिर अफगान तालिबान की जानिब से उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। एलानिया तौर पे नहीं कहा गया कि टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल जैसे भी ऑपरेशन हो रहा है, जिस अंदाज से हो रहा है, वो इस तरफ इशारा दे रहा है कि अफगान तालिबान ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। और दोस्तों, अब अफगान तालिबान की जानिब से जो बड़ा मुतालिबा खुसूसन इस्लामी ममालिक से किया गया है, उसके हवाले से भी आपको बताते चले कि अफगानिस्तान के वजीर आजम ने मुसलमान ममालिक से कहा है कि वो तालिबान की हुकूमत को बाज़ाबिता तौर पर तस्लीम करने वाले पहले मुल्क बने, क्योंकि इमदाद पर इन्हसार करने वाले मुल्क को मुआशी तबाही का सामना है। अफगानिस्तान के वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद ने काबुल में मुल्क की बड़ी मुआशी परेशानियों को हल करने के लिए बुलाए गए एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मुसलमान ममालिक से मुतालिबा करता हूं कि वो आगे बढ़ें और हमें बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करें, फिर मुझे उम्मीद है कि हम तेजी से तरक्की कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये ओहदेदारों के लिए नहीं बल्कि अपनी अवाम के लिए चाहते हैं, और ये कि तालिबान ने अमन और सलामती की बहाली के जरिए तमाम जरूरी शराइत पूरी की हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आप अफगानिस्तान के अंदर आजादी के अलावा दहशतगर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतमईन होंगे। तो दोस्तों, एक तो इस बात से अंदाजा हो रहा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबुल इंतजामिया ने इंतहाई खामोशी लेकिन इंतहाई जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन शुरू कर रखा है और उसमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है अफगानिस्तान को बाकायदा तौर पर नहीं लेकिन हमसाया ममालिक की जानिब से तकरीबन तस्लीम किया जा चुका है, जो कि सरकारी तौर पे उसका ऐलान नहीं किया जा चुका। अफगान तालिबान के वफूद बैरूनी ममालिक के ट्रेवल्स कर रहे हैं, उन पर किसी किस्म की सफरी पाबंदी नहीं है। दीगर ममालिक के वफूद भी काबुल के दौरे कर रहे हैं और काबुल इंतजामिया दीगर हमसाया ममालिक के भी दौरे कर रही है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि गैर इलानिया तौर पर इन ममालिक ने अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ मामलात को बेहतर करने और उन्हें गैर इलानिया तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान की जानिब से अब खास तौर पे पाकिस्तान और चीन से ये मुतालिबा किया गया है कि वो उनकी हुकूमत को तस्लीम करें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में तरक्की और खुशहाली के लिए चीन अहम तरीन किरदार अदा करता नजर आ रहा है। चीन सीपैक मंसूबे के अलावा वाखोन कॉरिडोर और अफगानिस्तान से निकलने वाले मिनरल्स निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहा है। तो इस सब में अब अफगान तालिबान की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि चूंकि चीन अमेरिका के दबाव में नहीं है, लिहाजा अगर वो अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर दे तो दीगर हमसाया ममालिक भी उसी के पीछे चलते हुए अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे। और इस सिलसिले में सराजुद्दीन हक्कानी का चीन के साथ राबिता भी हुआ है और चीनी सफीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले हैं। खित्ते के अंदर बहुत तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं
दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगान तालिबान की जानिब से अब पाकिस्तान, चीन और दीगर हमसाया ममालिक को ये पैगाम भेजा गया है कि हमने अपना काम कर दिया है, यानी दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है और अब इस हद तक हमने उसको अपाहज कर दिया कि वो आपके ममालिक के लिए खतरा नहीं होंगे और आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां करते हुए हम उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। अब हमसाया ममालिक खुसूसन इस्लामी ममालिक अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का आगाज करें ताकि अफगानिस्तान की मईशत को संभाला जा सके। दोस्तों याद है कि अफगानिस्तान एक इंसानी तबाही की लपेट में है जो अगस्त में तालिबान के कब्जे से मजीद बिगड़ गया था और जिसके बाद मगरबी ममालिक ने बैनुल अक़वामी इमदाद मुंजमद और बैरून मुल्क रखे हुए अरबों डॉलर के असासों तक रसाई रोक दी थी। इससे कबल अमरीकी हमायत याफ्ता हुकूमत के तहत मुल्क तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की इमदाद पर इन्हसार करता था, लेकिन अब मुलाजमतें खत्म हो गई हैं और ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि साल 2021 की तीसरी तिमाही में 5 लाख अफगानों ने अपनी मुलाजमतें खो दी थी और रवां साल के वस्त तक ये तादाद 9 लाख तक पहुंचने की तवक्को है, जिससे खवातीन गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर होंगी। बहुत से इलाकों में गुर्बत में इजाफा और खुश्क साली से तबाह तिजारत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 3 करोड़ 80 लाख की निस्फ आबादी को खुराक की कमी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गुज़िश्ता माह मुतफ़िका तौर पर एक अमरीकी करारदाद मंजूर की थी जिसमें बैनुल अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के बगैर मायूस अफगानियों तक कुछ इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी गई थी, जिसमें काफी ममालिक ने इमदाद भेजी भी। लेकिन दोस्तों ये इमदाद नाकाफी है। इसी वजह से अफगान तालिबान ने अब हमसाया ममालिक से कहा है अब हमने आप लोगों की उस शराइत पर अमल दरामद शुरू किया है जिसे लेने में हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, यानी उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ 20 साल तक लड़ने वाले वो मुख्तलिफ हमसाया ममालिक से आए हुए दहशतगर्द ग्रुप, उनके खिलाफ कार्रवाई करना वाकई आसान नहीं था। अफगानिस्तान की मेन लीडरशिप के दरमियान भी इस फैसले को लेकर मुखालिफत पाई जाती है, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर करप्ट अनासर के कला कमा करने के लिए उन्होंने तकरीबन 3000 के करीब लोगों को फारग किया जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, उनके लिए नर्म रवैया रखते थे या उनके लिए कुछ न कुछ काम कर रहे थे। तो दोस्तों अफगान तालिबान की जानिब से अब दुनिया से कहा जा रहा है कि हमने अपनी तरफ से आगाज कर दिया है, अब मजीद दुनिया अफगानिस्तान की तबाही का तमाशा ना देखे बल्कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करके उनके साथ ताल्लुकात बहाल करें ताकि अफगानिस्तान की मईशत को संभाला दिया जा सके। दोस्तों इसके बारे में ना तो चीन, ना ही पाकिस्तान और ना ही दीगर किसी इस्लामी मुल्क ने कोई अभी तक रद्दमल दिया है, लेकिन मुमकिना तौर पर अगर चीन की जानिब से पहल कर दी जाती है तो फिर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन ये तमाम ममालिक जो कि अफगानिस्तान में खुसूसी तौर पर इंटरेस्ट रखते हैं, लिहाजा इनकी जानिब से अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जा सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।